मेरा नाम डॉक्टर उस्मा अकरम है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे अल्तमत जनरल हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरे यहाँ पर हफ्ते में 3 क्लिनिक्स होते हैं, ट्यूसडे के दिन, जमेरात के दिन और हफ्ते के दिन। और मैं यहाँ पर हामला ख़वातीन का मायना भी करती हूँ, उनकी डिलीवरीज भी करती हूँ और उनकी सर्जरीज भी करती हूँ। क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और इसके बीच में हामला ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जो कि रोज़ा रखना चाह रही होती हैं या उनको इसके बारे में और मालूमात चाहिए होती हैं कि वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती हैं। इस सिलसिले में मेरी थोड़ी सी आपके साथ आज गुफ्तगू होगी, जिसमें ये जानना ज़रूरी है कि रोज़ा जो है वो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है और हामला ख़वातीन भी रोज़ा रख सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि वो रोज़ा रखें। क्योंकि इस्लाम में जहाँ पर इजाज़त है कि बहुत सारी सूरत हाल ऐसी होती हैं जिसमें आपकी सेहत इजाज़त अगर नहीं देती तो आप रोज़ा ना रखें। बिल्कुल वही चीज़ जो है वो हामला ख़वातीन के लिए भी होती है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट यू कैन फास्ट, आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उस रोज़ा रखने के लिए आपको कुछ एहतियात की ज़रूरत है। और कौन सी ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप रोज़ा अगर ना रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पहली तो एहतियात इसमें ये है कि माँ की सेहत कैसी है। अगर आपकी सेहत अच्छी है और आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है कि आप रोज़ा रख सकें तो अपने डॉक्टर के मशवरे से आप रोज़ा रख सकते हैं। रोज़ा रखने के दौरान आपको किन किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है, ये बहुत अहम होता है कि रोज़ा रखने के बीच में 4 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपकी अपनी खुराक, न्यूट्रिशन का ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा अहम पहलू जो है वो डिहाइड्रेशन, के पानी की कमी ना हो जाए, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ जो है कामकाज और एक्सरसाइज। और चौथी चीज़ ये है कि डॉक्टर का मशवरा। ये 4 चीज़ें हैं जो कि रोज़ा रखने में आपकी, अगर आप हामला हैं तो मदद करती हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से ये ज़रूरी है कि आपको अपनी खुराक का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है और इस किस्म का खाना लेने की सहर के वक्त पर और अफ्तार के वक्त ज़रूरत होती है, जो कि हम अपनी ज़बान में जिसको कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट रिच होता है, या जिसके बीच में आप ये कह लें कि हरारे ज़्यादा होते हैं जो आपको पूरे दिन के लिए ताकत या एनर्जी दे सकते हैं। तो सहर के बीच में आम तौर पे हामला ख़वातीन जो हैं उनके लिए दूध पीना या दूध से बनी हुई चीज़ें लेनी कई दफ़ा मुश्किल हो जाती हैं और वो हज़म नहीं कर सकती हैं। लेकिन अगर आप दूध ले सकती हैं तो दूध और दही का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगर नहीं ले सकती हैं तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपकी खुराक के बीच में चपाती या चावल ये ज़रूर शामिल हो और उसके साथ कोई गोश्त वाली चीज़ शामिल हो। और जैसे बीन्स होते हैं पाकिस्तान में बहुत आम हैं, बीन्स लेने या सब्ज़ी लेनी, ये ज़रूर लीजिए। और एक फल आपको ज़रूर लेना चाहिए सुबह सहरी के वक्त, क्योंकि अगर आप सब्ज़ी और फल लेंगे तो वो आपको सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देंगे, आपके पानी की कमी को भी पूरा रखेंगे। और जो दवाएँ आपको बताई गई हैं वो दवाएँ आपको सहरी के वक्त ले लेनी चाहिए। और इसी तरह से इफ्तारी के लिए ज़रूरी है कि आप पानी का इस्तेमाल करें और पानी जो है वो सादा पानी पिएं, या आप कोई ऐसा ड्रिंक इस्तेमाल करें जैसे पाकिस्तान में बहुत आम है कि हम शिकंजी इस्तेमाल करते हैं या कोई और शरबत लेते हैं। लेकिन फ़िज़ी ड्रिंक्स जैसे कोक्स और पेप्सीज और फैंटाज हैं, इस तरह के प्लीज़ ड्रिंक्स मत पीजिए। ये वैसे भी नहीं रमज़ान में लेने चाहिए, लेकिन अगर हामला हैं आप तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें आप अपने रोज़े की इफ्तारी के वक्त मत लें। अफ्तार में भी पानी लेना और ऐसी खुराक लेनी जैसे अगर आप सूप पी सकते हैं। सूप आपको एनर्जी भी देता है और आपके लिए पानी की भी कमी को पूरा करता है। और सादा खुराक इस्तेमाल कीजिए, बहुत तली हुई चीज़ें और भुनी हुई चीज़ें जो कि बहुत आम इस्तेमाल होता है जिनका अफ्तार में, उनसे बचिए और अपना अच्छी खुराक वाला सेहत वाला खाना जिसके में जो आप रूटीन में अपने घर में खाने खाते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। और पानी के लिए ख़ास तौर पे जब आप अफ्तार कर लेती हैं उससे लेके जब तक आप सोती नहीं है उस वक्त तक की कोशिश कीजिए कि अपना पानी का पूरा आपने कम से कम 10 ग्लास आपको दिन में पानी के पीने चाहिए। क्योंकि अगर आम लोगों को 8 पीने हैं तो हामला ख़वातीन को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो जब तक आप जागे हुए हैं अफ्तारी के बाद से उस वक्त तक आपको पानी किसी भी शक्ल में पीते रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ जिसका ख्याल रखने की ज़रूरत है वो है वर्जिश या कामकाज। तो कामकाज जो है वो आपको हामला होने की सूरत में कम करने की ज़रूरत है रमज़ान में। और अगर आप अपने घर का कामकाज करती हैं तो फिर उसमें आप ये आदत बना लीजिए कि हर 2 घंटे के बाद आप थोड़ी देर के लिए आराम करेंगी।
ताकि उससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, और आपकी सेहत ठीक रहेगी तो आपके बच्चे की भी सेहत ठीक रहेगी। और चौथी चीज़ ये है कि हर हालत में आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा लें। और हमारे पास यहाँ पे क्लिनिक के मैंने आपको अपनी टाइमिंग्स बताई हैं, और मैं अपनी ख़वातीन जो हामला ख़वातीन हैं उनका मायना करती हूँ इन दिनों में। तो आप ज़रूर आके हम मुझसे मशवरा करें, हमारे हॉस्पिटल में और गायनेकोलॉजिस्ट से उनसे मशवरा कीजिए, फिर उसके बाद आप अपने रमज़ान को आगे जारी रखें। और अगर रोज़ों के दौरान में आपको ब्लड प्रेशर है, या आप शुगर की मरीज़ा हैं, या आप दिल की मरीज़ा हैं, और इसके साथ आप हामला हो गई हैं, तो फिर आपको रोज़े नहीं रखने चाहिए। और उसके साथ साथ फिर से दोबारा मैं ये आपके साथ री-एम्फेसाइज़ करना चाहती हूँ कि तमाम हामला ख़वातीन जो रोज़ा रखना चाहती हैं, चाहे वो शुरू के माह हैं उनके, या दरमियान के हैं, या आखिर के, वो रोज़ा तो रख सकती हैं। ये आपकी अपनी हिम्मत और ताकत पर है, और साथ इस मशवरे पर है कि डॉक्टर आपको बताएं कि आपकी सेहत इजाज़त देती है कि या नहीं देती। इंशाल्लाह आपका बहुत बेहतरीन रमज़ान गुजरेगा अगर आप हमारे मशवरे पर अमल करें।